एक शाम की तैयारी में माँ ने साड़ी पहनने के लिए थोड़ी हिचक महसूस की। श्री ने अपने मन में सोचा कि यदि माँ आज अच्छी लगेंगी तो उनकी मुलाकात कुछ खास हो सकती है। नीरजा ने माँ को तैयार करने का निर्णय लिया, यह जानते हुए कि उसकी सासू माँ का स्वभाव एक सागर की तरह गहरा है। वह तब भी अनमने मन से साड़ी पहनना चाहती थीं, जब पीढ़ी दर पीढ़ी में सुंदरता का कर्म अपेक्षित हो। जब नीरजा ने माँ को हल्का सा फेस पैक लगाने की सलाह दी तो माँ ने अपनी अद्भुत जिद दिखाते हुए कहा, जब श्रृंगार करने का समय था तब मैंने कुछ नहीं किया, अब तुम अपने नाश्ते की तैयारी करो। ये शब्द नीरजा के दिल को छू गए। माँ की ममता की गहराई और सख्त अनुशासन के बीच लजूझती नीरजा ने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि सासू माँ के दिल में कितनी गहराई है, चाहे वह अपनी बाहरी सजावट को लेकर कितनी भी कड़ी क्यों न हो। जब समीर और श्री की हल्की फुल्की बातें शुरू हुईं, तो नीरजा ने चाय और नाश्ते की मेज सजाई। समीर ने माँ के कमरे में जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री ने संकोच के साथ माँ को आवाज दी। उस क्षण में माँ ने अपनी किताब को रखकर हाथ जोड़े और स्वागत किया। समीर का आदाब सुनकर माँ की आंखों में चमक आ गई। किसने कहा कि उम्र का कोई बंधन है? बस सच्ची ममता और ज्ञान की उपस्थिति से सब कुछ संभव है। बातों का सिलसिला चलता रहा और माँ ने अपने अनुभवों से जीते जागते उदाहरण दिए। जब समीर ने पूछा कि वे कब से यहाँ हैं, तो माँ ने गर्व से बताया कि उन्होंने सरकारी स्कूल में 25 सालों तक पढ़ाया। फिर अचानक समीर ने कहा, क्या आप दीपिका मैम हैं? इस सवाल ने माँ को हैरान कर दिया। अपनी पहचान को सुनकर उनके चेहरे पर एक हल्का सा मोह मंडराने लगा। समीर ने कहा, आपकी वही आवाज़, वही ऊर्जा आज भी मुझे प्रेरित करती है। इस प्रशंसा ने माँ के चेहरे को और भी रोशन कर दिया। जब शब्दों की जादुई रोशनी ने उनकी आत्मा को छू लिया। माँ, आप जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन लो और हाँ, जरा सा फेस पैक लगा लो, आपका रंग बहुत गहरा होता जा रहा है। अपनी पत्नी नीरजा को आवाज़ लगाते हुए श्री ने कहा, सुनो, माँ को जरा सी क्रीम पाउडर भी लगा देना। आज शाम मेरी कंपनी के मालिक चाय पर आ रहे हैं, माँ बिल्कुल स्मार्ट लगनी चाहिए। जी। इतना कहकर नीरजा सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। वह सासू माँ को साड़ी बदलने का, चेहरा चमकाने का पुरजोर प्रयास कर रही थी, मगर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे कुछ नहीं करना। जब श्रृंगार करने की उम्र थी तब क्रीम पाउडर न लगाया। जा तू अपना नाश्ते की तैयारी कर। हाँ, श्री को कह दियो कि अगर माँ को माँ कहने में शर्म आती है तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। जब मेहमान चले जाएं तब बुला लेना बाहर। नीरजा तो सासू माँ की आदत से भली भांति परिचित थी। 10 साल में वह खूब समझती थी कि माँ नारियल सी हैं, ऊपर से कड़क, अंदर से ममता का सागर। आखिर 30 सालों तक अध्यापिका के रूप में काम किया है। शिक्षक तो स्वभाव से ही अनुशासित होते हैं। वह सासू माँ के कहे अनुसार बाहर आकर किचन में काम निपटाने लगी। कुछ ही देर में श्री के साथ लगभग उसी की हमउम्र समीर ने प्रवेश किया। नीरजा ने चाय नाश्ते की मेज सजा दी। कुछ देर में समीर ने कहा, श्री, क्या आज माता जी कहीं गई हुई हैं? उनके भी दर्शन हो जाते तो। श्री को बोलने से पहले ही नीरजा ने कहा, माँ अपने कमरे में ही हैं, मैं बुलाती हूँ। समीर ने कहा, अरे, मैं वही माता जी से मिल लूँगा, उन्हें परेशान क्यों करना। श्री ने आवाज़ लगाते हुए कहा, माँ देखो, आपसे समीर सर मिलने आए हैं। माँ किताब को एक तरफ रखते हुए बोली, आओ बेटा। मुझे लगा कि बच्चों के बीच में मैं क्या बात करूँगी, बस इसीलिए। समीर ने सादर प्रणाम कहा और चरण स्पर्श करने के बाद साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बातों बातों में माँ ने गीता के श्लोक, कबीर की साखियां कितने प्रेरक प्रसंग कह डाले। समीर ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ कितने समय से हैं? माँ ने कहा, यहाँ आए तो 4-5 साल ही हुए हैं। पहले हम आगरा में रहते थे, वहीं सरकारी स्कूल में मैंने 25 सालों तक पढ़ाया। समीर एकाएक बोल उठा, क्या आप दीपिका मैम? माँ हैरान होते हुए बोली, तुम मेरे नाम से कैसे? मैम, मैं भी उसी स्कूल में सिमर मैम की कक्षा में था। आपने मुझे कभी पढ़ाया नहीं, पर मैंने आपको बहुत सुना है। आज भी वही आवाज़, वही ऊर्जा, वही विश्वास। ये सब सुनकर माँ के चेहरे का विश्वास 2 गुना हो गया। समीर ने चलते चलते श्री से कहा, मैम के ज्ञान की लौ से आज भी उनके चेहरे पर अनोखा नूर है। श्री माँ की प्रशंसा सुनकर कुछ देर पहले की बात को याद कर मन ही मन खुद को छोटा महसूस कर रहा था।